पार्टी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं उस सम्मेलन में ये जरूर प्रयत्न करूंगा कि वो क्या इंडिया में या हमारे पंजाब में या लुधियाना में कोई ऐसी संस्था काम करेगी जो इनके विरुद्ध काम करे? मेरा यहाँ तक विश्वास है एस्ट्रो वेदांत वो संस्था है। बेसिकली अब रूस और यूक्रेन में है, ये और फैल सकता है चाहे आप, लेकिन पहले सप्ताह में अवश्य स्थिति भयानक से भयानकतर होने की संभावना है। ये तो एक चीज किया जाए तो ऐसा लगता है कि अभी तो उनका हनीमून पीरियड चलेगा। पंजाब के क्षेत्र में जब ज्योतिष लगभग लुप्त हो चुका था, इसी धरती से आप लोगों के मीडिया के सहयोग से, मैं नाम लेने से भी गुरेज नहीं करूंगा, तब सिटी केबल हुआ करता था, पूरे विश्व को टीवी चैनल के ऊपर प्रथम ज्योतिषी देने वाला लुधियाना शहर था। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें कई बातें आ सकती हैं। और उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे फिर मैंने शुरू किया। आज 20 साल हो गए हैं लगभग, हाँ लगभग 20 साल हो गए हैं चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के माध्यम से, और अब सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक लाइव के माध्यम से। आज भी हम लोगों को जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए ज्योतिष का प्रचार करते हैं। और मुझे याद है कि मैं तो शायद पहले 10 साल तो लड़ता ही रहा हूँ उन लोगों के साथ जिन्होंने ज्योतिष का बेड़ा गर्क किया था, जिन्होंने गलत उपाय निकालने शुरू किए, जिन्होंने 40-40 दिन नदियों पर बिठाकर नदियों का प्रदूषण कर दिया। उस सारे सिस्टम को मैंने लड़ाई से बदला है। और आज बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ, जाके हमारी सिद्धवा कनाल देख लीजिए, वो पानी लहलहाता हुआ साफ नज़र आएगा आपको। वहाँ पर कोई भी ऐसी लुधियाना शहर के लोगों की ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जो हम ब्लेम कर सकें ये किसी पंडित या ज्योतिषी की बताई गई है। और प्रशासन से भी मैंने ये मांग की है कि हमें एक प्रॉपर यहाँ पर घाट बनाकर दे दिया जाए, हिंदू घाट, क्योंकि हमारे कुछ पर्व ऐसे आते हैं जिसमें जैसे गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, छठ पूजा आती है, वो उनका संबंध ही हमारी नदियों के साथ है। तो मैंने अपने पुराने मंत्री जी से भी आग्रह किया था, उन्होंने काम शुरू करवा दिया। अब सरकार बदल गई है, अब जो भी नए प्रशासक आएंगे लुधियाना के, उनसे उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा जरूर करवाऊंगा कि लुधियाना में एक हिंदू घाट की स्थापना हो। अगर यहाँ पर कुछ ज्योतिषीय उपाय करने जरूरी पड़ जाएं जो जल के साथ संबंधित होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ही हम डलवाते हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं, जो जीव जंतुओं के काम आती हैं, जो जल की ऊर्जावान क्षमता को बढ़ा देती हैं। पुराने ज़माने से, बचपन से हम देखते हैं कि जब हम नदी या नहर पार करते थे तो हमारे बुजुर्ग तांबे का सिक्का डाल देते थे उसमें। अब कहने को तो वो ज्योतिषीय उपाय, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। वो जल को शुद्ध भी करता है, जल में एनर्जी भी पैदा करता है। कोई जल में चने की दाल डाल देता है, कोई जल में काले माह डाल देता है। सब जीव जंतुओं के काम आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हैरानगी तब हुई जब हम सिद्धवा कनाल की सफाई करवा रहे थे तो लुधियाना में 27 मार्च को एस्ट्रो वेदांत और ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के द्वारा आयोजित होने वाले महाकुंभ में, ज्योतिष के महाकुंभ में गुरुदेव GD वशिष्ठ जी, अनीश व्यास जी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा सुदेश जी, ग्लोबल फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर शेफाली गर्ग जी, सुरेश श्रीमाली जी, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्रीमाली जी के अलावा कम से कम 200 से 250 ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष प्रेमी भाग लेंगे। उस सम्मेलन के लिए मैं अपनी ट्रस्ट की तरफ से एस्ट्रो वेदांत और ऑर्गेनाइजर राजन भाई और सुश्री साक्षी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सम्मेलन लुधियाना में 27 मार्च को हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के हमारे बहुत विख्यात विद्वान आ रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड फेमस सुरेश श्रीमाली जी और GD वशिष्ठ गुरुदेव, और उसके साथ साथ हमारे AK मित्रा जी, अनिल मित्रा जी ग्लोबल फाउंडेशन से, और श्वेता गुलाटी जी, और
इसके साथ हमारी वाई के राखी अनीश व्यास जी जयपुर से, जो कि भविष्य करता है, और सर्व महाब्राह्मण सभा से सुरेश शर्मा, और इसके साथ साथ रमेश सेमवाल जी, जो कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हैं। ये विख्यात विद्वान 27 मार्च को, जो कि हमारा वेदांत का जो ज्योतिष सम्मेलन फर्स्ट अचीवर और आइकन अवार्ड लॉन्च होने जा रहा है, ये इतने बड़े विद्वान हमारे प्रोग्राम में 27 मार्च को यहाँ लुधियाना की पावन धरती, पंजाब की पावन धरती पे उपस्थित रहेंगे, और आप सभी को भी निमंत्रण है।